बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। हम पढ़ रहे हैं जी सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है डाटा बेसिक्स। डाटा बेसिक्स का आज हम सेकंड क्वेश्चन जो है उसको पढ़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है पहले इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं, उसके थोड़ा सा पर्पस देख लेते हैं, उसके बाद इसके आंसर की तरफ चलेंगे। तो हमारे चैप्टर का जो सेकंड क्वेश्चन है इसके दो पार्ट्स हैं। एक हिस्से में हमसे पूछा जा रहा है जी कि एक्टिविटीज़ ऑफ डाटा प्रोसेसिंग कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी पड़ती हैं जब हमने डाटा को प्रोसेस करवाना होता है, या डाटा को जब हम इनपुट से आउटपुट तक लेके जाना होता है, या डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना होता है, तो उस वक्त तक कौन कौन से ऐसे एक्शंस हैं जो परफॉर्म किए जाते हैं डाटा के ऊपर। और उसके बाद डाटा प्रोसेसिंग है कि एक्चुअली तौर पे हम जो डाटा लेते हैं, सिस्टम को देते हैं, सिस्टम उसके ऊपर कितनी तरह के या कौन कौन सी टाइप के ऑपरेशंस हैं जो परफॉर्म करता है, जिसके बाद जो हमारा डाटा है वो क्या है कि इनपुट से आउटपुट में या डाटा से इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये दो पार्ट्स हैं हमारे क्वेश्चन के। एक में एक्टिविटीज़ बताएंगे कि टोटल जो मेजर ऑपरेशंस हैं वो कौन कौन से होते हैं डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के, और उसके बाद हम देखेंगे कि डाटा के ऊपर जो प्रोसेसिंग की जाती है वो प्रोसेसिंग कौन कौन से टाइप्स की होती हैं या प्रोसेसिंग कौन कौन सी होती हैं। तो आज के टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे, ये दो क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन है, इसके दो हिस्से हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे जी। तो ये 3 स्टेप्स होते हैं डाटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए। सबसे पहला स्टेप क्या आता है, डाटा कैप्चरिंग। दूसरे नंबर पे डाटा मैनिपुलेशन। थर्ड नंबर पे है मैनेजिंग आउटपुट्स रिजल्ट्स, कि हमारे पास जो रिजल्ट्स आते हैं, जो इन्फॉर्मेशन आएगी, हम उसको कहीं ना कहीं पे स्टोर करेंगे। तो उसको क्या कहेंगे, मैनेजिंग आउटपुट। डाटा कैप्चरिंग क्या होती है, सबसे पहले इसको देख लेते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं कि अब अगर हम सिस्टम को कोई भी इनपुट देते हैं, सिस्टम को कोई भी डाटा दिया जाता है जिसके ऊपर हमने कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, तो वो क्या कहलाएगा हमारे पास, डाटा कैप्चरिंग। सिस्टम जब उसको हासिल कर रहा होगा, डाटा को ले रहा होगा और अपने पास उस फॉर्म में सेव कर रहा होगा जिस फॉर्म में वो उसको प्रोसेस करवा सके, तो वो वाला काम क्या कहलाएगा, वो वाला स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या कहलाएगा, डाटा कैप्चरिंग। तो मीन्स के हम सिंपल अगर बात करें तो इनपुट वाला जो स्टेप है हमारे पास, ये क्या कहलाएगा, डाटा कैप्चरिंग। इसमें हम क्या कर रहे होंगे, सिस्टम को डाटा दे रहे होंगे और सिस्टम उस वक्त क्या कर रहा होगा, डाटा हमसे यूजर से हासिल कर रहा होगा। वो डाटा हमारे पास ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट या नंबर्स, ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है। तो जो हम डाटा सिस्टम को दे रहे हैं और डाटा उससे हम सिस्टम हासिल कर रहे हैं, वो क्या कहलाएगा, डाटा कैप्चरिंग। तो दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है डाटा मैनिपुलेशंस। मैनिपुलेशंस क्या होते हैं जी, कि मैनिपुलेशन मीन्स के परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन कलेक्टेड डाटा, कि जो डाटा हमने कैप्चर किया है, जो डाटा हमने हासिल किया है सिस्टम से, यूज़र से, उसके ऊपर जो मुख्तलिफ तरह के ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं ताकि हम डाटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर सकें, वो वाला सेकंड स्टेप जो है वो क्या कहलाएगा, डाटा मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन मीन्स के परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन डाटा। थर्ड नंबर पे आ जाता है जी हमारे पास मैनेजिंग आउटपुट। आउटपुट के बारे में बता चुका हूँ कि जो हम मुख्तलिफ तरह के ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो हमारे पास आउटपुट आएगी, जो रिजल्ट्स आएंगे या जो इन्फॉर्मेशन आएगी, उसको हम सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर स्टोर करेंगे। तो सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर स्टोर करने के मुख्तलिफ कह लेंगे हमारे पास कंसर्न्स हो सकते हैं। तो उन कंसर्न्स को हम फुलफिल करने के लिए, या डाटा को क्यों सेव किया जाता है, कहाँ पे सेव किया जाता है, ये सारी चीज़ें क्या आ जाती हैं, डाटा मैनेजिंग में, यानी कि मैनेजिंग आउटपुट रिजल्ट्स में आ जाती हैं। तो अब हम देख लेते हैं डाटा मैनिपुलेशन, इसको ज़रा डिटेल से देख लेते हैं। पहले मैनिपुलेशन में हम 4 तरह के ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, यानी कि जो बेसिक्स हैं, जिसमें आगे फर्दर और भी आएंगे स्टेप्स, लेकिन हमारी जो सिलेबस में जो इन्वॉल्व है वो यही 4 स्टेप्स हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, क्लासीफाइंग है, कैलकुलेशंस हैं, सॉर्टिंग है, समराइजिंग है। तो ये 4 तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म करते हुए, अब मैनिपुलेशंस करते हुए हम डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहला ऑपरेशन पहले देख लेते हैं। पहला ऑपरेशन क्या कहलाता है जी, क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग मीन्स क्या होता है, क्लासीफाइंग मीन्स होता है कि हमारे पास अगर कोई डाटा आता है, यानी कि हम उसको मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड करने का मकसद उसको ग्रुप्स बना देना, उसकी छोटी छोटी क्लासेस बना देना, क्या कहलाएगा, क्लासीफाइंग कहलाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, कुछ कैरेक्टर्स हैं, ए बी ई डी। तो ये कुछ कैरेक्टर्स लिए हैं मैंने रैंडमली। इन कैरेक्टर्स को हम क्या करेंगे, 2 क्लासेस में डिवाइड कर देंगे। एक क्लास को हम क्या नाम दे देंगे, कैपिटल क्लास, और दूसरी क्लास का नाम क्या हो जाएगा, लोअर केसेस वाली क्लास। जैसे कि यहाँ पे ये एक क्लास बन गई और ये दूसरी क्लास। तो इसमें हमने क्या कर दिया, पूरे डाटा को, जो भी हमारे पास डाटा था
उसको हमने अपर केस में ये एक हिस्सा कर दिया, दूसरा हिस्सा क्या कर दिया, लोअर केस। तो इस तरह से डाटा को मुख्तलिफ क्लासेस के अंदर डिवाइड करने का जो काम है, उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करने का जो काम है, वो क्या कहलाता है, क्लासीफाइंग। उसकी प्रॉपर्टीज़ की बेस पे, प्रॉपर्टीज़ यानी कि स्टूडेंट हैं, हमारे पास 10-15 स्टूडेंट्स बैठे हैं एक रूम में, हम स्टूडेंट्स को क्या करते हैं, मुख्तलिफ क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं। वो क्लासेस कैसे बना सकते हैं, उनके प्रॉपर्टीज़ की बेस पे। प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, स्टूडेंट का नाम होता है, स्टूडेंट का रोल नंबर होता है, स्टूडेंट की क्लास होती है, स्टूडेंट का सब्जेक्ट होता है। तो इनकी बेस पे हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ स्टूडेंट्स को मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स हैं, उसका रोल नंबर 1 है या कोई भी रोल नंबर है उसका, तो उसकी क्लास फर्स्ट ईयर होगी, तो हम क्या करेंगे, उसको एक अलग ग्रुप बना के फर्स्ट ईयर वाले ग्रुप के अंदर उसको डिवाइड कर देंगे। कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनकी क्लास क्या सेकंड ईयर है, तो हम उनको सेकंड ईयर दूसरे ग्रुप के अंदर इन्वॉल्व कर देंगे। थर्ड जो ग्रुप है उसमें कोई और क्लास होगी तो वो एक अलग ग्रुप बन जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या किया कि एक स्टूडेंट्स को ग्रुप था, उसको मुख्तलिफ छोटे छोटे हिस्सों में उनकी प्रॉपर्टीज़ की बेस पे अलग अलग डिफाइन कर दिया, उनको अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर दिया। दूसरे नंबर पे है जी कैलकुलेशंस। कैलकुलेशंस क्या होती हैं, कैलकुलेशंस मीन्स के जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस होंगे वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे, कैलकुलेशंस में आ जाएंगे। कैलकुलेशन की एग्जांपल अगर लेते हैं तो फॉर एग्जांपल हम सिस्टम को देते हैं कि ये 2 + 2, इसको क्या करना है, इनपुट देते हैं सिस्टम को कि मुझे इसका आंसर चाहिए। जैसे कैलकुलेटर को हम कोई भी मैथमेटिकल क्वेश्चन देते हैं कि 2 + 2 या कोई भी और अमाउंट देते हैं, इनको जमा करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए, डिवाइड करने के लिए, परसेंटेज मालूम करने के लिए, तो जितने भी मैथमेटिकली ऑपरेशंस हैं, जमा, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, परसेंटेज, थीटा, कॉस, ये सारी की सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, हमारे पास कैलकुलेशंस में आ जाती हैं। ठीक है, सिस्टम इसके ऊपर क्या करेगा, यहाँ पे दूसरा स्टेप जो है प्रोसेसिंग। सिस्टम इन दोनों नंबर्स को यहाँ पे इनपुट ले लेगा, कैप्चर कर लेगा डाटा, कैप्चर करने के बाद अब सिस्टम क्या करेगा, इसके ऊपर प्लस का ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और इसका हमें रिजल्ट क्या मिल जाएगा, 4। तो ये हमारे लिए क्या बन जाएगी, इन्फो, या हम इसको क्या कहते हैं, आउटपुट। तो ये हमने क्या किया, सिस्टम ने यहाँ पे डाटा कैप्चर किया, यानी कि यूजर ने इनपुट दिया और डाटा सिस्टम ने क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया। यहाँ पे हमने दूसरा स्टेप परफॉर्म किया, यानी कि मैनिपुलेशंस किए। मैनिपुलेशन क्या था, यहाँ पे हमने इसके ऊपर मैथमेटिकली ऑपरेशन परफॉर्म करना था, प्रोसेसिंग हो गई। प्रोसेसिंग होने के बाद हमें जो इसकी आउटपुट मिल गई वो क्या हो गई हमारे लिए, 4। तो ये हमारे पास आउटपुट आ गई। इसको हम मैनेज करेंगे, अगर इसको स्टोर करना हुआ तो स्टोर कर लेंगे, अगर इसको हमने सिर्फ LCD पे डिस्प्ले करवाना तो डिस्प्ले करवा लेंगे, वो यूजर पे डिपेंड करता है। उसके बाद कैलकुलेशंस में समझ आ गई। कैलकुलेशंस में हमारे पास कौन कौन से ऑपरेशंस हो सकते हैं, जमा का हो सकता है, माइनस का, मल्टीप्लाई, डिवाइड, परसेंटेज, सो ऑन। इसी तरह जितने भी और ऑपरेशंस हैं बेसिक्स, ये सारे के सारे किस में आ जाते हैं, कैलकुलेशंस में आ जाते हैं। थर्ड नंबर पे है हमारे पास जी सॉर्टिंग। सॉर्टिंग क्या होती है, सॉर्टिंग मीन के सॉर्टिंग क्या होती है, सॉर्टिंग मीन्स के तरतीब देना। हमारे पास कुछ डाटा आया हुआ है, वो अनअरेंज्ड है, उसको हमने अरेंज करके लिखना है, उसको तरतीब से लिखना है। जैसे कि कुछ नंबर्स हैं, नंबर्स हम क्या करते हैं, छोटे से बड़े की तरफ भी उसको तरतीब दे सकते हैं या बड़े से छोटे की तरफ भी उसको तरतीब दे सकते हैं। लाजमी नहीं है कि नंबर ही है, इसमें करैक्टर्स भी आ सकते हैं, यानी कि अल्फ़ाबेटिकली डाटा भी हो सकता है और न्यूमेरिकली भी डाटा हो सकता है। जैसा कि फॉर एग्जांपल ये कुछ नंबर्स हैं, इनको मैंने तरतीब से लिखना है, तो आपको पता है कि हमारे पास लॉजिकली सीक्वेंस इनका क्या होता है, लॉजिक इनकी सॉर्ट क्या होती है, वो ये होगी कि 1, 2, 3 और 4। ये मैंने क्या कर दिया, ये अनअरेंज्ड डाटा था और ये मैंने क्या कर दिया, इसको अरेंज कर दिया। तो ये वाली चीज़ क्या कहलाएगी, सॉर्टिंग कहलाएगी। इसी तरह अगर हम अल्फ़ाबेटिकली बात करें, ये कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं मेरे पास, इनको अरेंज करके लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, A, B, C, D, E और F। तो ये मैंने क्या कर दिया, अल्फ़ाबेटिकली जो डाटा था हमारे पास उसको अरेंज कर दिया। तो ये भी हमने क्या किया, सॉर्टिंग की है और ये भी सॉर्टिंग। तो मीन्स के ये दोनों एग्जाम्पल्स का मतलब ये था कि हमारे पास जो डाटा है वो न्यूमेरिकली भी आ सकता है और अल्फ़ाबेटिकली भी आ सकता है। तो हमने सॉर्टिंग भी पढ़ ली। सॉर्टिंग में इसका तरतीब देना, जो भी हमारे पास सिस्टम को हम डाटा देते हैं, अगर वो अनअरेंज फॉर्म में है, अगर हम सिस्टम से अरेंज करवाना चाहते हैं तो सिस्टम उनको हमें अरेंज करके दे देगा। ठीक हो गया। तीसरे नंबर पे, फोर्थ नंबर पे हमारे पास जी समराइजिंग। समराइजिंग क्या होती है, समराइजिंग के अगर हमने कुछ आउटपुट्स हासिल कर ली हैं लेकिन फिर भी हमारे पास उसमें कुछ ऐसा एडिशनल डाटा है जो हमारे काम का नहीं है, जो हमें ज़रूरत नहीं है जिस डाटा की, अगर मैं उस डाटा को दोबारा रिव्यू करता हूँ, रिव्यू करने के बाद जो गैर ज़रूरी मेरे पास डाटा होता है
उसको मैं क्या करता हूँ, दरमियान में से डिलीट कर देता हूँ। तो वो क्या कहलाएगा हमारे पास, समराइजिंग। यानी कि एक डाटा के ऊपर हमने कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया है, डाटा के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जब हमने देखा कि इसके अंदर अभी भी कोई गैर ज़रूरी डाटा मौजूद है, तो हमने उसको दोबारा से रिव्यू किया और फिर जो गैर ज़रूरी डाटा था उसको जो हमने डिलीट कर दिया, उसके अंदर से ख़त्म कर दिया, वो क्या कहलाएगा, समराइजिंग कहलाएगा। जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में प्रमोट हुए हैं, लेकिन अभी उनमें क्या है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो सेकंड में प्रमोट हुए हैं जिनके कुछ सब्जेक्ट्स फेल हैं। तो हम क्या करेंगे कि हमने एक क्राइटेरिया बनाया हुआ है सेकंड ईयर का कि जो टोटली सब्जेक्ट्स में पास होंगे स्टूडेंट्स वही सिर्फ सेकंड ईयर में बैठेंगे। तो हमारे पास जो एक या दो सब्जेक्ट्स में फेल होने वाले स्टूडेंट्स हैं हम उनको क्या कर देंगे, निकाल देंगे। कि हमने पहले तो क्या कर लिया था, एक प्रोसेस कंप्लीट कर लिया था, फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में प्रमोट कर दिया, लेकिन फिर भी हमने हमारा क्राइटेरिया था कि हमने टोटली पास स्टूडेंट्स जो हैं वो इस कह लें कि क्लास के अंदर रखने हैं। तो हमने क्या किया, जो कि किसी एक सब्जेक्ट में या दो सब्जेक्ट्स में फेल होने वाले स्टूडेंट्स थे उनको हमने क्या कर दिया, एक अलग ग्रुप बना दिया या उनको सेकंड ईयर क्लास से निकाल दिया। तो वो क्या कहलाएगा हमारे पास, समराइजिंग कहलाएगा। तो हमने इसी तरह से मैनिपुलेशंस के 4 ऑपरेशन पढ़ लिए हैं। मैनिपुलेशंस क्या होती हैं कि डाटा जो हमने कलेक्ट किया था फर्स्ट स्टेप के अंदर, उसके ऊपर जब हमने मुख्तलिफ डाटा को कैप्चर करने के बाद जो उसके ऊपर मुख्तलिफ तरह के ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं उनको हम क्या कहलाते हैं, मैनिपुलेशन। ऑपरेशन परफॉर्म क्यों करने पड़ते हैं, ताकि हम डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर सकें। क्लासीफाइंग पहला ऑपरेशन होगा, दूसरे नंबर पे कैलकुलेशंस, थर्ड नंबर पे सॉर्टिंग और फोर्थ नंबर पे समराइजिंग। इनको रिव्यू कर लेते हैं। क्लासीफाइंग क्या होता है, क्लासीफाइंग मीन्स के जो डाटा हमारे पास आया है हम उसको छोटे छोटे ग्रुप्स में या मुख्तलिफ स्पेसिफिक क्लासेस के अंदर डिवाइड कर देते हैं। दूसरे नंबर पे है कैलकुलेशंस। कैलकुलेशंस के मीन्स के हम कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं अगर डाटा के ऊपर, तो वो सारे के सारे ऑपरेशन क्या कहलाएंगे, कैलकुलेशंस कहलाएंगे। थर्ड नंबर पे सॉर्टिंग, कि अगर हम सिस्टम को अनअरेंज डाटा देते हैं तो सिस्टम खुद को खुद ब खुद अरेंज करने का जो मेथड है उसको क्या कहलाएगा, सॉर्टिंग कहलाएगा वो। समराइजिंग, कि एक डाटा हमारे पास प्रोसेस हो चुका है लेकिन उसके बावजूद उसके अंदर कोई गैर जरूरी डाटा रह गया है तो वो उसको डिलीट करने का अमल जो है वो क्या कहलाएगा, समराइजिंग कहलाएगा। तीसरा स्टेप है जी हमारे पास जो है मैनेजिंग आउटपुट्स। जो हमारे पास आउटपुट्स आती हैं, जो हमने डाटा को प्रोसेस करवाने के बाद जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई थी या जो आउटपुट आई थी उसको हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। तो डाटा को जो इन्फॉर्मेशन आई थी उसको हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट नंबर पे स्टोर करवा सकते हैं किसी भी स्टैक या सेकेंडरी स्टोरेज में। सेकेंडरी स्टोरेज कौन सी होती हैं, हार्ड ड्राइव हो सकती है, यूएसबी ड्राइव हो सकती है, कोई सीडी हो सकती है, कोई डीवीडी, फ्लॉपी ड्राइव, ये इस तरह की भी कोई भी ड्राइव जिसको हम सेकेंडरी स्टोरेज मानते हैं उसके अंदर हम उसको स्टोर कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे है जी रिट्रैवल। रिट्रैवल का मीन हम उसको जो डाटा स्टोर किया हुआ है हम उसको दोबारा से हासिल कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे है रिप्रोडक्शन, कि हम एक ही डाटा की मुख्तलिफ कॉपीज़ बना के रख सकते हैं। और फोर्थ नंबर पे हमारे पास कम्युनिकेशन, कि कम्युनिकेशन के अगर हमने डाटा अपने पास सेव नहीं करना या उसको अपने पास भी सेव करना है, किसी और के साथ भी शेयर करना है, तो उसको हम उसके साथ भी सेंड कर सकते हैं। तो अब हम चारों स्टेप्स को ज़रा डिटेल से देख लेते हैं एग्जाम्पल के साथ। सबसे पहले है स्टोरिंग। स्टोरिंग मीन्स के हमारे पास कुछ रिजल्ट्स आए थे, जैसे कि हमने 2+2 करवाया था, इसका रिजल्ट आया था 4। अब इस 4 को हम अपने पास स्टोर भी कर सकते हैं। कहाँ पे स्टोर करेंगे, कोई हार्ड ड्राइव यूज़ करेंगे, कोई यूएसबी ड्राइव यूज़ करेंगे, या फिर कोई और मीडिया यूज़ करते हुए हम क्या कर देंगे, इसको स्टोर कर देंगे। इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल जैसे कि मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं, मैंने उनके रिजल्ट कार्ड पहले टोटल मार्क्स बनाने हैं हर स्टूडेंट के, ठीक है। स्टूडेंट्स के टोटल मार्क्स बनाने के बाद उन टोटल मार्क्स को मैं अपने पास स्टोर भी करना चाहता हूँ, ताकि जब नेक्स्ट टाइम मुझे ज़रूरत पड़े तो मुझे दोबारा से प्रोसेसिंग ना करनी पड़े, दोबारा के सब के टोटल मार्क्स ना बनाने पड़े, मेरे पास पहले से मौजूद होने चाहिए। जैसे कि एक ही एग्जांपल ले लेते हैं फ़िलहाल। एक रोल नंबर है 1, उसके कुछ सब्जेक्ट्स हैं, एक में 30 हैं, 40 हैं एंड सो ऑन 40। ये उसके 4 सब्जेक्ट्स थे, चारों सब्जेक्ट्स हैं, उसमें एक के 30 मार्क्स हैं, बाकी 3 में तो 40 मार्क्स हैं। तो अगर हम इनका जो आउटपुट आएगी वो क्या आएगी, 150। इसी तरह अगर हम सारे स्टूडेंट्स के टोटल मार्क्स बना के अपने पास स्टोर करना चाहते हैं कि ये वाला काम मुझे सारे का सारा यानी कि सारे स्टूडेंट्स से दोबारा नंबर ना हासिल करने पड़े, उनके ऊपर दोबारा कैलकुलेशंस ना करनी पड़े, तो मैं इससे बचने के लिए क्या करूँगा कि जो फर्स्ट टाइम जो मैंने प्रोसेस किया होगा उसको मैं स्टोर करवा दूंगा अपने पास। जो उसकी आउटपुट आई होगी, जितने भी रिजल्ट्स आए होंगे वो सारे के सारे मैं अपने सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर करवा लूँगा। इससे ये होगा कि मुझे दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी स्टूडेंट से एक एक करके उनका नंबर हाल लेने का और उसके बाद दोबारा उसके ऊपर प्रोसेसिंग करने की। दूसरे नंबर पे जो हमारा दूसरा स्टेप था वो क्या है, रिट्रैवल। रिट्रैवल भी अभी हमने इसी पहले पॉइंट में ही डिस्कस कर लिया है। रिट्रैवल मीन्स क्या होता है कि जो डाटा हमने एक दफ़ा स्टोर कर लिया है
उसको दोबारा हासिल करने का जो काम है, जो दोबारा से उसको हासिल करने का, जब हमने मीन्स कि ये नंबर मैंने टोटल किए थे, इन नंबर्स को टोटल करने के बाद मैंने सिस्टम में स्टोर कर लिया था, हार्ड ड्राइव में स्टोर कर लिया था। अब जब मैंने एडमिशन के टाइम या जब भी मुझे दोबारा ज़रूरत पड़ती है तो मैं ये नंबर देखना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा कि जहाँ पे इनको स्टोर किया हुआ था वहीं से दोबारा इसको एक्सेस कर लूँगा, उनको वहीं से दोबारा हासिल कर लूँगा। तो ये वाला काम जो स्टोर डाटा को दोबारा से हासिल करने का जो काम है वो क्या कहलाएगा, रिट्राइवल कहलाएगा। थर्ड नंबर पे आ जाते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि इसमें हमारे पास कुछ सिक्योरिटी कंसर्न होते हैं। सिक्योरिटी की वजह से हम क्या करते हैं कि डाटा को रिप्रोडक्शन करते हैं। मींस के एक डाटा मैंने जैसे ये सारे स्टूडेंट्स के टोटल मार्क्स मालूम करके इनको स्टोर किया हुआ है किसी सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर, तो अब मुझे डर है कि कहीं के मेरा डाटा लॉस ना हो जाए, डाटा मेरी हार्ड ड्राइव ना ख़राब हो जाए, सिस्टम ना डैमेज हो जाए, मेरा सिस्टम लॉस ना हो जाए, कोई चुरा के ना ले जाए। तो इससे बचने के लिए, इस खतरात से बचने के लिए मैं क्या करता हूँ कि जितने भी मेरे पास आउटपुट्स हैं या जितना भी मेरा डाटा है, मैं सारे के सारे को उठा के किसी और एक और सिस्टम के अंदर इसको स्टोर कर लेता हूँ। तो मैंने क्या किया कि एक ही डाटा की दो मुख्तलिफ कॉपीज़ बना ली, एक सिस्टम 1 में पड़ी है और एक सिस्टम 2 में पड़ी है। तो जो सिस्टम 2 में बनाई हुई कॉपी है उसको हम क्या कहेंगे, रिप्रोडक्शन, कि यानी कि एक डाटा से दूसरी कॉपी मैंने बना ली, रिप्रोड्यूस कर लिया उस डाटा को। तो ये रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, हम इसको दूसरे लफ्ज़ों में बैकअप भी कह सकते हैं कि अगर मैं किसी डाटा का या किसी इन्फॉर्मेशन का बैकअप बना के रखना चाहता हूँ कि अगर किसी भी तरह से मेरा डाटा लॉस हो जाता है, डाटा डैमेज हो जाता है, तो मुझे ये टेंशन ना हो कि मुझे सारा डाटा दोबारा हासिल करना पड़ेगा, मुझे सारी उसके ऊपर प्रोसेसिंग्स करनी पड़ेंगी, फिर मैं जाके अपने आउटपुट हासिल कर सकूँगा। तो मुझे ये टेंशन ख़त्म हो जाएगी। मैं क्या करूँगा, अपने जैसे जैसे डाटा सिस्टम 1 में डाटा सेव करता जाऊँगा, वैसे ही उसकी एक कॉपी बना के सिस्टम 2 में सेव करता जाऊँगा। तो वो वाली जो कॉपी वो क्या कहलाएगी, रिप्रोडक्शन, मीन्स के डाटा का बैकअप बनता जाएगा साथ साथ में। थर्ड नंबर पे आ जाता है कम्युनिकेशन। अब जो मैंने रिजल्ट्स निकाले हैं, जो आउटपुट्स निकाली हैं, ये स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं सपोज करें, तो अब मुझे उनके फैमिली के साथ भी शेयर करने पड़ेंगे, उनके पेरेंट्स को भी मुझे नंबर भेजने हैं। तो मैं किसी भी सोर्स के ज़रिए, टेलीफोन के ज़रिए, ईमेल के ज़रिए या व्हाट्सएप या किसी भी चैनल को यूज़ करते हुए जब मैं अपना डाटा उनके साथ शेयर कर रहा हूँगा, तो वो क्या कर रहा होगा, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का एक्चुअली मतलब क्या होता है, कम्युनिकेशन के जब दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं वो क्या कहलाते हैं, कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। इसी तरह जो दो सिस्टम या दो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आपस में एक दूसरे के साथ डाटा शेयर कर रही होंगी, तो वो क्या कहलाएंगी, डाटा कम्युनिकेशन। कि डाटा एक डिवाइस दूसरी डिवाइस को सेंड कर रही है और दूसरी डिवाइस पहले वाली डिवाइस को डाटा सेंड कर रही है, तो वो क्या कहलाएगी, डाटा कम्युनिकेशन। विया मेल, विया टेलीफोन, विया SMS, कि किसी भी तरह से जब हम डाटा एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे होते हैं वो क्या कहलाएगा, डाटा कम्युनिकेशन। तो अगर मैंने ये टोटल मार्क्स जो मालूम किए हुए हैं या किसी स्टूडेंट का रिजल्ट कार्ड है वो मैं किसी पेरेंट को सेंड करना चाहता हूँ ईमेल के ज़रिए, तो मैंने क्या किया, डाटा कम्युनिकेट किया उस पर्सन के साथ। तो आज का हमारा क्वेश्चन यही था। हमारे क्वेश्चन के दोनों टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं कि एक्टिविटीज़ कौन कौन सी इन्वॉल्व होती हैं, वो एक्टिविटीज़ कौन कौन सी थी, कैप्चरिंग, मैनिपुलेशंस एंड आउटपुट। दूसरे नंबर पे हमने पढ़ा था कि प्रोसेसिंग कौन कौन सी होती हैं डाटा के ऊपर। तो प्रोसेसिंग हमारे पास मैनिपुलेशंस के अंदर हमने 4 तरह की प्रोसेसिंग पढ़ी हैं, वो वाली की सारी क्या कहलाती हैं, डाटा प्रोसेसिंग्स कहलाते हैं। तो नेक्स्ट टाइम बाकी अगला टॉपिक होगा जी, अगला क्वेश्चन होगा इस चैप्टर का। उस तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर किसी की कोई क्यूरी हो तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, मैसेज के ज़रिए अपनी क्यूरीज़ का जवाब जो है वो ले सकते हैं। ओके।